अस्सलाम वालेकुम। करप्शन परसेप्शन के हवाले से पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है। अगर आप पिछले चंद सालों से ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो ट्रेंड आज से 15-20 साल पहले था आज भी वही है। कोई उसके अंदर बेहतरी वाले आसार नहीं है। 2-4 नंबर इधर उधर करके हम कभी एक चीज़ पे खुश हो जाते हैं, कभी दूसरी पे खुश हो जाते हैं। पुलिस हमेशा से पिछले 8-10 सालों से जितने सर्वेज़ हैं सब के अंदर मोस्ट करप्ट पाकिस्तान का जो इदारा था वो पुलिस था। आज भी वो पहले नंबर पर है। जुडिशरी और पब्लिक प्रोक्योरमेंट, कभी आप इसको दूसरे पे डाल लें, कभी तीसरे पे डाल लें, नंबर इनका पहले 3-4 में ही रहता है। तो हमारे अंदर कौन सी ऐसी बेहतरी हुई है? कोई भी बेहतरी नहीं हुई है। हमारी हरकतें वैसी की वैसी ही हैं जैसी चंद साल पहले थी। कुछ सवालात इन्होंने ट्रांसपेरेंसी वालों ने पूछे हैं। एक उसके अंदर इंटरेस्टिंग है, इसी रिपोर्ट के अंदर उन्होंने पूछा जो सरकारी पैसों के ऊपर इश्तहार चलाए जाते हैं उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम या पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ का नाम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो पंजाब की है 59% वो कहते हैं कि नहीं आना चाहिए। तो ये मरियम नवाज़ साहिबा, उनके लिए भी ये ख़बर है, अगर वो इसको समझने की कोशिश करें। कोई मज़ाइका नहीं है इसके अंदर। टैक्स पेयर्स का पैसा है जिसके ऊपर आप फ़ीते काटनी है, तो उसके ऊपर हर प्रोजेक्ट के ऊपर मरियम नवाज़ या नवाज़ शरीफ का नाम लिखेंगी तो जो अगली हुकूमत आएगी वो सबसे पहले आपके नाम के फ़ीते काटेगी, उतार के परे रख देगी, क्योंकि ये सारा टैक्स पेयर्स का पैसा है। नवाज़ शरीफ की जायदाद का पैसा बिल्कुल नहीं है। तो आप दूध के डब्बों से लेकर कचरे के डब्बों तक, कोई पब्लिक सेक्टर के बने हुए हॉस्पिटल्स के ऊपर भी अगर नाम मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के ही लगाने हैं तो फिर ये अफसोस का मुकाम है। कुछ चीज़ें तारीख़ के लिए छोड़ देनी चाहिए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो तारीख़ के लिए वो जगह छोड़ देंगे, कल को वो आपको अच्छे नामों से आपका तज़किरा करे और आपकी याद में कोई चीज़ बनवा दे। ज़िंदगी में बैठे हुए जितने आपने बड़े बड़े बोर्ड लगवाए ना, मस्जिदों के ऊपर भी बोर्ड लग गया था मरियम नवाज़ का, तो ये सारे बोर्ड उतर जाएंगे, ये रहेंगे नहीं। बोर्ड वो बचेगा जो लोग दिल से लगाएंगे, वैसे नहीं बोर्ड ये लगा करते। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी पाकिस्तान का लोन अप्रूव कर दिया और लोन अप्रूव करने की हम बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी तफसील पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी तफसील वही है जो पहले IMF के प्रोग्राम्स के अंदर होती है। हमारी टैक्स उतनी इकट्ठी नहीं हुई तो हम उन्होंने साथ लिख लिया कि आपने जितना कमी है दीगर इकदाम से पूरी करेंगे। दीगर इकदाम क्या होंगे? वो कहीं बोलेंगे बिजली की कीमत बढ़ा दो, कहीं बोलेंगे गैस की कीमत बढ़ा दो, कोई ऐसा एरिया जिसको उन्होंने ढूंढ के रखा हुआ है उसके ऊपर बोलेंगे इस पर अभी टैक्स कम है, इस पर टैक्स लगा दो, आपकी एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड वो जो स्टेटमेंट IMF आज से 25 या 30 साल पहले भी जारी करता था आज भी वही जारी की है। इससे एक चीज़ ये ज़ाहिर होती है कि हम आज तक अपने वो जो बुनियादी इशूज़ हैं उनको एड्रेस करने में कामयाब ही नहीं हुए। हम वो 1-2 अरब डॉलर इसलिए लेते हैं कि IMF का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो हमारी सांस चलती रहती है। IMF ऑन बोर्ड ना हो तो आजकल दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया था 2-3 साल पहले। उसने भी कहा था कि IMF ऑन बोर्ड आएगा तो फिर हम देंगे, तो उसका सर्टिफिकेट हमें चाहिए। वो कहता है 1 अरब डॉलर अप्रूव्ड, तो बाकी भी आपको पैसा दे देते हैं। लेकिन हमें अपनी हरकतें ठीक करनी चाहिए, वो दुरुस्त नहीं है। ना हमारी ग्रोथ हो रही है, IMF कहता है 3.2% हो जाएगी, 2.5-3% आपकी आबादी बढ़ती है तो इस ग्रोथ का आप अचार डालेंगे? बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट आपके ऊपर ना जाए तो और क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, बच्चे पढ़ के बाहर जा रहे हैं, रुल रहे हैं, बाकायदा डिग्रियां हाथों में पकड़कर। यहाँ पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है और पाकिस्तान से बाहर जहाँ किसी को मौका मिलता है वहाँ चला जाता है। और हमने ये किया हुआ है कि IMF की क्योंकि शराइत है कि आपने टैक्स बढ़ाना है, इंक्रीज़ करनी है कलेक्शन, तो हमने ये किया हुआ है कि जो बंदा टैक्स नेट के अंदर फंस गया हुआ है उसके ऊपर बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। 40% टैक्स वालों, जो सैलरीड क्लास है उसको 40% तक टैक्स करते हैं। इसी तरीके से जो बिजनेसेस हैं वो 50 से 60% टैक्स पे करते हैं। उसका नतीजा ये है कि नई सरमायाकारी ज़ीरो पे चली गई। लोग पाकिस्तान से सरमाया उठाते हैं, बाहर चले जाते हैं। बड़े बड़े प्रोफेशनल जो है IT सेक्टर के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ के तो सऊदी अरब, कतर और UAE में जॉब को तरजीह देना शुरू कर दिया, इसलिए कि यहाँ 100 रुपये में से 40 रुपये सरकार उनका काट लेती है, 60 उनको देती है। और ओवरऑल पॉलिटिकल सिनारियो की तरफ भी आ जाएं, क्योंकि हम प्रोग्राम में ज़्यादा फोकस उस इशू पे ऊपर करेंगे। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इन इश्यूज़ को आप कभी एड्रेस नहीं कर सकते। ना PMLN जो 13 से 18 तक उनका वो ग्रोथ रेट अच्छा था क्योंकि आपके CPEC के पैसे बहुत आ रहे थे, ना वो एड्रेस कर पाई इन इशूज़ को। ना PTI जो सेम पेज की हुकूमत थी ना वो कर पाई। और फिर अब ये हाइब्रिड प्लस जिसके साथ डबल फोर्स के साथ उसको तवानाई दी जा रही है कि चल जाएगा, किसी तरीके से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए कि आपके पास वो पॉलिटिकल ओनरशिप है नहीं है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस मिसिंग है इसके अंदर, वो इस्तेहकाम मिसिंग है इसके अंदर जो लोगों को ये कॉन्फिडेंस दे सके कि ये पॉलिसीज़ हैं,
ये पॉलिटिकल क्लास जो है पाकिस्तान की इसको ओन करती है, ये इसको आगे लेकर चलेगी। उसके बगैर हम इस्तेहकाम की जानब आगे बढ़ नहीं सकते। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ छुट हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, वज़ीर कानून और इंसाफ के, शफ़ी जान है मामले खुसूसी बराए इत्तलात व इत्तलात KP गवर्नमेंट, और इसके अलावा इमरान इस्माइल साहब सीनियर पॉलिटिशियन और फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के, सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो एक बड़ा इशूज़ है इन तमाम मामलात के अंदर, मैं अपना तजिया दे सकता हूँ, आप इससे इत्तेफाक करें या ना इत्तेफाक करें, आपका सियासी इस्तेहकाम मिसिंग फैक्टर है जिस वजह से हम बड़े इशूज़ को कभी एड्रेस ही नहीं कर पाए। कभी हम नवाज़ शरीफ को चोर डाकू करार दे देते हैं, कभी बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क करार दे देते हैं, आजकल हमने इमरान खान के ऊपर ये लेबल लगा दिया, वो शिफ्ट होता रहता है। कभी एक को कुर्सी पे बिठाते हैं, दो को धक्का मार देते हैं। हमें वो इस्तेहकाम हासिल नहीं होगा तो उसके बगैर हम ये रिफॉर्म्स कर नहीं पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि आपने ब्राइटली पॉइंट किया इस तमाम तर मामले को। इस्तेहकाम की बात तो मार्का हक की जो तकरीब हुई थी, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जो जद्दोजहद करनी है, जो अपना किरदार अदा करना है, तो वज़ीर आज़म ने दावत दी। अब तमाम सियासी जमातें अगर मुत्तहद हैं, मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिलाना है, तो उसमें अगर एक जमात अपना रोल प्ले नहीं करना चाहती तो फिर आप देखें कि वो किस किस्म की सियासत कर रही है। अभी से नहीं, बारहा दफ़ा, और लास्टली जो वज़ीर आज़म ने बजट के टाइम पे ख़ुद अपोजिशन बेंचेस पे जाके वो वहाँ पे मिले, उन्होंने कहा कि आप अभी आएँ, अभी बैठें, लेकिन आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है। अब मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ा सा इदराक हो रहा है। कल इनकी पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग हुई है उसके बाद से ये थोड़ा सा ये इंट्रोस्पेक्शन इनकी जमात में हो रही है, और देखा जा रहा है कि जो बानी की पॉलिसीज़ हैं, जो बानी के बयानात हैं, उनको जो है एज़ इट इज़ जो है विद द पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। और क्योंकि उनके लिए ख़ुद इस मुल्क में सियासत करना उन तमाम अरकान पार्लियामेंट के लिए और इस सियासी माहौल का हिस्सा रहना बड़ा एक मुश्किल मरहले से वो गुजर रहे हैं। इस चीज़ का तो उनको इदराक है, और आइंदा आने वाले दिनों में मैं कम से कम ये देख रहा हूँ कि थोड़ा जो है एक डिस्टेंस अपने आप को रखेगी जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो चाहते हैं मफाहमत का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो चाहते हैं कि सियासी जमातें बैठें आपस में, कोई ना कोई रास्ता निकले। मैंने आज एक दो और जगहों पे ये बात की, और ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपसे बात करता हूँ, पार्लियामेंट की राहदारियों में और इसी तरह पार्लियामेंट के फ्लोर के भी ऊपर जो PTI के दोस्त हैं, MNAs हो गए, सेनेटर्स हो गए, वो इस चीज़ का बरमला इजहार करते हैं कि बानी की पॉलिसी से हमें नुकसान हो रहा है, और बानी ने जो लाइन इख्तियार की है वो ना तो मुल्क के मफाद में, ना हमारी सियासी मफाद में है। हैविंग सेड दैट, वो साथ कहते हैं कि नरम रवैया अख्तियार करें, कोई मफाहमत का रास्ता अख्तियार करें। आप सिटिंग मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का आला म्यार देखें कि आप इमरान खान को बानी कह के पुकार रहे हैं। आप सिटिंग मिनिस्टर, मैं तो उसका नाम भी लेता हूं, नाम है इमरान अहमद खान, आप बानी कह के पुकार रहे हैं। मतलब एक कमज़ोर आदमी तो वो चलो बोल देते, नहीं मैं तो कहता हूँ इमरान खान, लेकिन आप इतना है हमारे ऊपर प्रेशर। मुझे याद है कि पिछले दौर में आप ही PTI की हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, इनकी हुकूमत है, नवाज शरीफ की तस्वीर दिखाने पर पाबंदी लगा दी थी। मैंने कहा यार फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, खुदा का नाम लो, क्यों लगा रहे हो? तो मेरा मजाक उड़ाते थे PTI वाले। अब आप लोगों ने उससे एक स्टेप आगे चले गए, आपने इमरान खान कहना बंद करा के बानी कहना शुरू कर दिया। नहीं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि इमरान खान कहें, बानी, ये हमारी जमहूरियत की आला क्रिकेटर कहें, या कोई और उसको नाम दे दे, शख्स तो एक ही है। बीइंग पॉलिटिशियन आप उसको क्रिटिसाइज करें, उसकी 101 चीज़ें हैं तंकीद वाली, लेकिन हमें जो बेसिक डेमोक्रेसी की नॉर्म्स हैं वो रहनी चाहिए। जैसे नवाज शरीफ की तस्वीर पर पाबंदी लगाना गलती थी, इसी तरीके से इमरान खान के नाम आप नहीं ले रहे थे तो मुझे अजीब सा लगा। नहीं, मैं अभी ले लेता हूँ। मुझे तो देखें ना, इसमें कोई कबाहत नहीं है किसी का नाम लेने या नहीं लेने से। आई थिंक किसी भी कॉनोटेशन से, किसी भी नाम से, किसी भी लकब से उनको बुलाया जाए, सबको पता तो है कि ये उन्हीं की बात हो रही है। अच्छा, एक चीज़ जो शफ़ी जान साहब, सियासत में बातचीत बुनियाद होती है, ये रास्ता होता है मफाहमत वाला, इसके बगैर कोई सियासत नहीं है। बिल्कुल। तो आपकी जमात उसको कतरा के बाकी सब कुछ करती है। सबसे पहले आपका शुक्रिया नदीम साहब। बिल्कुल मुज़ाकरात पे हमें यकीन है, हम सियासी लोग हैं, और बहुत बड़ा मसला भी होना तो मुज़ाकरात के जरिए हल होता है, इसमें कोई दूसरे राय। ये आपकी पार्टी पॉलिसी नहीं है, लेकिन पार्टी पॉलिसी आपकी जब बातचीत का मौका आता है तो वो शराइत आयद कर देते हैं, नदीम साहब। लेकिन मुज़ाकरात के लिए माहौल का होना बड़ा ज़रूरी होता है। इस तरह तो नहीं हो सकता कि एक साइड पे आप हमारे लोगों को उठा रहे हो, हमारे ऊपर FIRs काट रहे हो, हमारे लोगों को ECL में डाल रहे हो, हमारे लोगों को आप प्लेन से ऑफलोड कर रहे हो,
हमारे चेयरमैन के साथ, इमरान खान साहब के साथ आप जेल में जो सलूक कर रहे हो, बुशरा बीबी के साथ जो सलूक कर रहे हो, और फिर आप कहें कि जी मुज़ाकरात करते हैं, इस तरह नहीं हो सकता। अगर आप कौमी असम्बली देख लीजिए, जो स्पीकर साहब फिर एक ऑफ़र किया है कि बैठ के बात करते हैं, तो स्पीकर साहब तो अपोजिशन लीडर अचकज़ई का नोटिफिकेशन नहीं कर सकते। जब उसके इख्तियार में एक नोटिफिकेशन नहीं है तो उसके साथ मुज़ाकरात करना या उस पर एतमाद करना, या आप ये समझ बैठे कि जी उसके साथ कोई बात होगी तो वो किसी साइड पे लगेगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है अभी भी आप पहले स्ट्रिंग्स अटैच कर रहे हैं, पहले आप चाहते हैं वो माहौल बने, वो शराइत पूरी हो तो फिर मुज़ाकरात। नहीं, हम बगैर शराइत के आप मुज़ाकरात नहीं कर रहे। शराइत नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक फिजा और माहौल होना चाहिए बातचीत के लिए। आप मुझे मार भी रहे हैं, स्टेज पे वो माहौल था, आप मुझे मार भी रहे हैं, आप मुझे मार भी रहे हैं, और दूसरे साइड पे कहते हैं मुझसे बात भी करें, तो इस तरह तो नहीं होगा। आप मुझे कह रहे हैं कि जी आपको एनएफसी का आपका शेयर भी नहीं देंगे, आपकी सीटों पे भी हम डाका डालेंगे, आपके रिजल्ट्स भी हम छीनेंगे, आपका मैंडेट भी हम छीनेंगे, आपके लीडर को भी अंदर डालेंगे, कारकुनों को भी मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाएंगे, जमात पे भी पाबंदी लगाएंगे, गवर्नर राज भी लगाएंगे, और आप कहते हैं मुज़ाकरात भी करते हैं। इस तरह नहीं होगा। कोई ऐसी स्टेज थी जिसमें ये प्रेशर्स ना हो और आप बातचीत की मेज़ के ऊपर बगैर शराइत आयद किए हुए आ जाते इन 3 सालों में जब से आपकी हुकूमत की थी? कोई ऐसी स्टेज थी? तो शुरू से देखिए, 9 अप्रैल को हमारी गवर्नमेंट गई नदीम साहब, उसके बाद से आपने शराइत ही आयद की? 9 अप्रैल के बाद आप मंजरनामा देख लें, 9 मई हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, पार्टी हमारी तोड़ी गई। 9 मई हुआ तो वो इस्तेमाल हुआ ना, 9 मई ना होता तो ना इस्तेमाल होता। तो हमने तो नहीं किया 9 मई। 9 मई में कुछ तो था ना, कोई लोग थे जो वो प्रोटेस्ट जिसने किया, मैं कमेंट कर रहा हूँ इस शो, वो गलत था 9 मई। जिसने किया सीसीटीवी फुटेज निकालें, जो जो उसमें मिलावस है उसको सजा दें। आपने तो सीसीटीवी फुटेज चुरा दी है, कोई किसी के पास है सीसीटीवी फुटेज? जिसने चुराई है उसने 9 मई किया। 9 मई तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। 9 मई से हमने क्या हासिल किया? पर पाकिस्तान की तारीख में कुछ वाक़यात हैं वो स्याह तरीन वाक़यात हैं, वो अच्छे नहीं है। उसी में से एक वाक़या वो 9 मई है, कह सकते हैं। लेकिन 9 मई सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, स्टॉर्मिंग ऑफ बिल्कुल, वो वैसा ही स्याह-तरीन वाक़या था। पीटीवी स्टेशन अटैक हुआ था, वैसा ही स्याह-तरीन वाक़या था। तो इन चीज़ों से सबक सीख के आगे बढ़ना चाहिए। हम तो सबक सीख रहे हैं, ये नहीं सीख रहे। सबक कोई सीखता, हम में से तो आज ये दिन देखते हैं। हम तो सीख रहे हैं, ये नहीं सीख रहे। इमरान इस्माइल साहब, क्या कोई हालात की बेहतरी के लिए कोई तरीकाकार है पाकिस्तान में, या एक को अडयाला में, एक को कोट लखपत में डाल के एक को हुकूमत, यही तरीकाकार पाकिस्तान में रहा है? जब पिछले 30-35 साल हमारे इसी में गुजर गए, बेहतरी नहीं आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बात यह है कि मैं, आप तो जानते हैं कि बड़ा करीब से इमरान खान साहब को जानता हूँ, बड़ा अरसा उनके साथ मैंने लगाया है, और अनफॉर्चुनेटली अब मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमने हमेशा ज़िंदगी भर हमने देखा, जब भी नवाज शरीफ साहब ने, अल्ताफ़ हुसैन ने, किसी ने भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की तो इमरान खान साहब ने सिर्फ पब्लिक स्टेटमेंट तक नहीं, बंद कमरे में भी वो हमें कहते थे कि यार ये काम कभी ज़िंदगी में हमने नहीं करना, क्योंकि ये बड़ा गलत है, मुल्क हमारा है, फ़ौज हमारी है, हमने साथ खड़े होकर चलना है, हमने आपसी इख्तलाफात हम तय करेंगे, लड़ेंगे, जो मर्ज़ी करेंगे, लेकिन हमने ये काम नहीं करना कि पब्लिक हमने नेम ब्लेम नहीं करना। हम तो इस माइंडसेट के साथ बड़े हुए। हमारा जो ड्रीम था वो तो एक नया पाकिस्तान का ख्वाब था, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने का ख्वाब तो कभी भी नहीं था हमारा। हम न जाने किस वक्त हम इस तरफ हम डाइवर्ट हो गए कि हम एक नए रास्ते पे चल पड़े, या गलत रास्ते पे। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा गलती हमसे ये हुई कि हमने ये एक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जो इतला आई कि जी ये फ़लाने किया है तो बस उसका नाम लेके शुरू कर दें, और नेम कॉलिंग शुरू की हमने। तो ये एक अच्छा वो नहीं था पीटीआई की तरफ से। यानी अगर हमारी गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ कि जी अब 1 मिनट के लिए हम सारे दोस्त मान लेते हैं कि जी बिल्कुल नाजायज़ तरीके से हटाया, हम पीटीआई वाले भी यही कहते हैं, मैं भी यही कहता हूँ, नाजायज़ तरीके से हटाया। अगर हटा दिया था, हमारे पास 150 असम्बली के मेंबर्स थे, हमारे पास सेनेट में अच्छे खासे नंबर्स थे, हमारे पास 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, केपीके और बलूचिस्तान, अपना पंजाब। हमारे पास ये 4 गवर्नमेंट मौजूद थी पक्की, जो कहीं नहीं जा रही थी। तो हम तो बहुत मजबूत पोजीशन में थे। मैं समझता हूँ कि ये 3 महीने भी PMLN वाले हुकूमत नहीं चला सकते थे उस असम्बली में जिसमें इमरान खान बैठे होते अपने इन सारे नंबर्स के साथ। वो हमसे, मैं आज भी ये समझता हूँ कि वो सियासी गलती हुई। मैं उस वक्त भी इसका मुखालिफ था कि ये सियासी गलती ना करें, ये हम डिफरेंट डायरेक्शन ले रहे हैं। वो सियासी गलती बहुत छोटा लफ्ज़ है उसके लिए इमरान साहब, वो पॉलिटिकल सुसाइड मिशन था।
पंजाब से आप प्रोटेस्ट करके तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे थे और पंजाब असम्बली अपने हाथों से तोड़ रहे थे। केपी गवर्नमेंट में आप 10 साल से बैठे हुए थे, उसे अपने हाथों से तोड़ रहे थे। तो इससे यहाँ बड़ी की सियासी असेंबली- खुदकुशी नहीं हो सकती। यहाँ की असम्बली भी अपने यहाँ तो तोड़ दी थी ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर नेशनल दी। असेंबली तो ये तो इससे बड़ी सियासी खुदकुशी नहीं हो सकती। गए थे वो। तौबा। नहीं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो सारी चीज़ हमने देखी और उस अमल में हमने, जब हमारी हुकूमत आई ना, तो हमने उस अमल में एक चीज़ देखी कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल मतलब हाथ मिलाना तो दूर की बात, शक्ल भी देखना गवारा नहीं की अपोजिशन की। जो बात है, यानी नवाज शरीफ से नहीं मिलना, जरदारी से नहीं मिलना, ये चोर है, वो डकैत है। देखें, जो चोर है, वो डकैत है, वो फलाना है, ये सारी हम एलिगेशन लेवलिंग एक दूसरे पे कर सकते हैं। हम सबूत ला सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने 1 पार्क लेन की आज तक रसीद नहीं दी, शहबाज शरीफ को सज़ा नहीं लगी थी, वो उनको वज़ीर आज़म बना दिया। ये हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपस में बैठ के सियासतदानों का काम ही यही है कि वो एक दूसरे के ऊपर चेक रखें। वो एक दूसरे के ऊपर सही और गलत इल्ज़ामात भी लगाते हैं। गलत होता है तो सामने वाले साबित करते हैं, सही होता है तो ये साबित करते हैं, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आखिर में इलेक्शन के दिन उनको एक दूसरे से मुकाबला करना है, उनको एक दूसरे के सामने खड़ा होना है, बंदे खड़े करने हैं, अपना अपना प्रोग्राम सेल करना है, बताना है कि मैं कितना अच्छा हूँ और ये कितना ख़राब है। ये दोनों चीज़ें बतानी है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताना कि मैं कितना अच्छा हूँ। सो ये तो सियासी जमातों में होता रहा है, होता रहेगा, ये सारी दुनिया में होता है। जो अमेरिकन इंतखाबात हुए वहाँ पे भी ये होता रहा कि जी ये ट्रंप ने ये कर दिया और वो बाइडन ने फलाना कर दिया, वो यूँ ख़राब है, वो यूँ ख़राब है, औरतों के स्कैंडल, फलानी चीज़ें सब एक दूसरे पे निकालते रहे। हमसे जो हम जहाँ पे फंस गए हैं, जो जिस प्रॉब्लम में हम फंस गए हैं, वो ये है कि हम कहते हैं कि जी हम बात करेंगे पावर टॉक्स टू पावर, हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये फॉर्म 47 की पैदावार है, इनके अपने पैर ज़मीन पे नहीं है, ये कोई फैसला लेने के काबिल नहीं है। जैसे अभी शफीक जान साहब कह रहे थे कि जी वो हमारा लीडर अपोजिशन तक अपॉइंट नहीं कर पा रहे। और लीडर अपोजिशन क्यों अपॉइंट नहीं कर पा रहे, ये भी सबको पता है कि जी वहाँ पे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको एड्रेस कर लें। अगर हमने तहरीक इंसाफ ने कहीं पे ये सोचा है कि हम मामलात को सुधारते हैं, कोशिश करते हैं, एक नॉर्मल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो PMLN को मिला हुआ है, जो पीपल्स पार्टी को मिला, वो PTI को मिल जाए, तो उसमें क्या कबात है, उसमें व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम कि जी ठीक है चलो कुछ टेम्परेचर्स को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। अब टेम्परेचर्स नीचे कैसे आएंगे? मैं अगर जाके एस्टेब्लिशमेंट से बात करूँ कि जी आप टेम्परेचर नीचे लाएं, तो वो खोल के खान साहब की ट्वीट सामने रख देते हैं, ये देखें जी ये हमें क्या कह रहे हैं। वो अब आप खान साहब के पास चले जाएं तो वो अपनी ज़्यादतियों के पूरे एक सिलसिले गिनवा देंगे कि जी इन्होंने मेरे लोगों को अंदर कर दिया, पार्टी तोड़ दी, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, फलां नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सारी एक लिस्ट उनके पास। लेकिन इमरान इस्माइल साहब इस वक्त इमरान खान जो है उसके जो करीब तरीन लोग हैं वो उससे भला करने की बजाय इमरान खान से दुश्मनी कर रहे हैं। महमूद अचकज़ई आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं कर सकता। मैं खुलेआम ये चीज़ ऑन एयर बता रहा हूँ। इमरान खान की पार्टी ठीक बात है, मैं यही इसी तरह इशारा कर रहा था कि आपने खुल के कह दिया। अली जफर नजर नहीं आया, उन्हें असद कैसर नजर नहीं आया, उन्हें आतिफ खान नजर नहीं आया, उन्होंने चुन के तो अचकज़ई को नॉमिनेट कर दिया। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड सर। इमरान साहब ये एक ऐसा वो हेड ऑन कुलियन की तरफ आप रास्ता चुन रहे हैं, तो इसमें बातचीत नहीं होगी। बातचीत के लिए तो फिर उन लोगों को आप डालें जो एक्सेप्टेबल हो, दोनों तरफ जाके बात करे, कोई तो बात सुन भी ले उनकी। देखिए ये शफीक जान साहब बैठे हैं, ये मेरे भाई हैं, लेकिन इनको भी ये पता है कि विद इन PTI इसके ऊपर रेजिस्टेंस है। भी लोग बोल नहीं पाते इमरान खान के आगे, वो बात अलग है, लेकिन इस पर रेजिस्टेंस है कि क्या PTI के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको इमरान खान साहब नॉमिनेट कर सकते। असद कैसर शुरू से पार्टी के साथ है, क्यों नहीं उसके ऊपर भरोसा कर रहे पॉलिटिकली स्पीकिंग। शाह महमूद कुरैशी चलें जेल में है, लेकिन नॉमिनेट तो किया जा सकता था उनको। एजाज चौधरी साहब जेल में हैं, बट उनको भी नॉमिनेट किया जा सकता था। आतिफ खान को क्या प्रॉब्लम है कि उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते? तो बहुत सारे ऐसे, जुनैद अकबर, खुद जुनैद अकबर है, शाहिद खटक है, शफीक भाई हैं, सारे और बहुत सारे दोस्त हैं जिनके मैं नाम लेते चला जाऊँगा, कि वो सारों को देखें। प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों के जिनके मैंने नाम लिए ना, इनको पार्टी के मिजाज का पता है, इनको वर्कर्स के मिजाज का पता है, इनको इमरान खान के मिजाज का पता है। ये जो सलमान अकरम राजा और इस टाइप के लोग जो पार्टी में आ गए हैं, जो पार्टी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इनकी पर्सनालिटी के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े अपने थॉरो प्रोफेशनल हैं, ज़बरदस्त वकील हैं, सियासतदान नहीं है ये। और PTI आज कोई मामूल की सियासत नहीं कर रही, गैर मामूली सियासत में PTI घुसी हुई है। तो उस गैर मामूली सियासत में जहाँ पे
सलमान रकम राजा जब इमरान खान से मिलने जाते हैं ना, तो मेरा ये मानना है, बिलीव है कि इमरान खान के लिए सलमान रकम राजा जो हैं वो जापानीज़ में बात कर रहे होते हैं, जो इमरान खान को समझ नहीं आती, और इमरान खान पर्शियन में जवाब दे रहे होते हैं, जो सलमान रकम राजा को समझ नहीं आती। सो इफ़ दे कांट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, जो एक दूसरे की ज़बान है वो नहीं समझ पा रहे, ये क्या फ़ैसला करेंगे? मुझे बताएं, आज तक इन्होंने क्या ऐसा फ़ैसला किया जिससे इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके या कोई उसकी तरफ बातचीत बढ़ सके? क्या किया इन्होंने? कोई इन्होंने पब्लिक मोबिलाइज कर, बेशतर वकील साहब से भी इस पे राब्ता इस्तेमाल किया, बेशतर वकील साहब से भी इस पे राय लें। बेशतर वकील साहब कोई तो वे फॉरवर्ड होगा, ये स्टेलमेट होता है, ये मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह। बैरिस्टर साहब वो क्रेडिट तो लेने दें हमें, वो क्रेडिट देना चाहिए। पहले आप इसे मैं जान लूं, देयर शुड बी अ वे फॉरवर्ड। नहीं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी सेड टाइम। क्रेडिट नोट है, शायद आपको पसंद आए। नहीं, आपने क्रेडिट का कहा तो मैंने कहा शायद आप इस बात पे क्रेडिट देंगे कि मुतवातिर तौर पे। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, मैं अगर आपने अपना एयर टाइम थोड़ा सा मुझे दे दिया ही, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं PMLN के दोस्तों से मिला, मैं अयाज सादिक साहब से मिला, मैं नज़ीर तारिक साहब से मिला, राना सनाउल्लाह साहब से मिला, और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि जब मैं उनके साथ मिला तो उन्होंने कहा कि जी टेम्परेचर्स नीचे आने चाहिए पॉलिटिकल, और हम इस बात के हामी हैं। तो मैंने, मुझसे रुका नहीं गया, मैंने उनसे कहा, तीनों हज़रात बैठे हुए थे, मैंने कहा कि सर बात ये है, मुझे ये बताएं कि अगर तो टेम्परेचर नीचे आ जाए और इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत शुरू हो जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान तो आपको है। आप तो बैठे इसी पे हैं कि जी इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जब तक लड़ाई है, जब तक हुकूमत चल रही है, मेरा मानना है, मैं भी रॉन्ग, मैंने इस तरह उनको कहा। तो उन्होंने कहा कि जी हमने कई 12 ये मामला देखे हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर्स नीचे आए, इस्टेब्लिशमेंट से जंग ख़त्म हो, और आपस में हमारी जो भी लड़ाई झगड़ा इलेक्शन वाले दिन होना है वो हम ठीक है एक दूसरे को भुगतेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक दूसरे के साथ टेबल पर बैठ के चाय पीने के रवादार तो हों हम। तो ये बात, इसका क्रेडिट मैं इनको देना चाहता हूं। ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के हुकूमत में वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो डॉन लीक्स बड़ा एक मशहूर मरूफ केस है, डॉन लीक्स बना था पाकिस्तान में। तो डॉन लीक्स था क्या? वो एक्चुअल में कोई नवाज शरीफ मोदी का यार नहीं बन गया था, लेकिन नवाज शरीफ को लेबल कर दिया गया था मोदी का यार। उसी वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक मीडिया सेल ऑपरेट हुआ करता था, और उस मीडिया सेल के ऊपर सवालात वैसे ही थे जैसे आजकल PTI के मीडिया सेल के ऊपर है। उस वक्त मीडिया सेल के लोगों को यहाँ से इस्लामाबाद से बाद में दुबई मूव किया गया था। तो कोई एक स्टेज आएगी जहाँ मतलब पाकिस्तान में मेमो गेट हुआ था, और मेमो गेट की भी कहानी यही थी कि यहाँ उस वक्त की हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, जरदारी साहब सदर थे, कि उनकी माँ के ऊपर वो हक्कानी साहब ने ख़त लिख दिया, एक US अमरीकी जो कोई जनरल था उसको ख़त लिख दिया, एडमिरल माइक मलन को या किसको ख़त भेज दिया। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ है, इससे सीखें पाकिस्तान के मफाद के लिए आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। लड़ाई नहीं है वो मफाहमत का रास्ता है। बैरिस्टर वकील साहब, इसके लिए आप सब लोगों को कोई ना कोई काम करना चाहिए, नहीं तो हम आगे नहीं कभी बढ़ेंगे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमने तो देखे ना, मैं जिस तरह पहले आपके सवाल के जवाब में मैंने ये बात की कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि बैठें, सियासी रवैये, जमहूरी रवैये तो यही तकाजा करते हैं कि सियासतदान आपस में बैठें। जो अगर हमारे साथ डायरेक्टली नहीं भी बैठना चाहते तो स्पीकर ने एक नहीं मुतअद्दिद बार अपना दफ्तर जो है, अपने गुड ऑफिसर्स को उन्होंने कहा कि मैं पेश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको दोनों तरफ को जो है मैं थोड़ा करीब ले आऊँ। अभी आखिरी दफ़ा ये परसों की बात है, उन्होंने फिर दोबारा ये दावत दी। कहने की बात यह है कि थोड़ी सी ना एतबार भी करना ज़रूरी होगा। हमें तो चलें एतबार है, हमें चलें एतबार का फुकदान या एतमाद का फुकदान ये है कि यहाँ पे जो दस्तयाब लीडरशिप है या जो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं PTI की तरफ से या दीगर उनके जो लोग हैं जो गाय बगाए ये बात मफाहमत की करते भी हैं, लेकिन जो अडयाला में बैठे इमरान खान साहब हैं, क्या वो इस पे कारबंद होंगे? उनकी गारंटी कौन देगा? सर 2020 में आई थिंक गुजरावाला में जलसा था अपोजिशन पार्टीज़ का, जिसमें नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम ले के बहुत कुछ कहा था जी। 10-12 दफ़ा उनका नाम लिया था, आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार। तो उसके साथ उन्होंने क्या बातचीत करनी बंद कर दी थी? नहीं की थी।
बातचीत का तो रास्ता खुला रहना चाहिए। रास्ता खुला था तो नवाज शरीफ को दोबारा वापसी के लिए बिल्कुल एम्ब्रेस भी कर लिया, अगर वो वापस आ भी गया। और दुरुस्त कह रहे हैं। और यही बात है कि वहाँ पे जो हमने ज़्यादती देखी, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बात की कि जब जब ज़्यादती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुई तो हमने बिल्कुल उसको वाज़े तौर पे, लेकिन एक तहजीब के दायरे में रहते हुए हमने जो ज़्यादती थी उसको बिल्कुल आउट इन दी ओपन भी रखा। हमने भी कहा कि ये ज़्यादती हमारे साथ की गई है, जो अलाकार बने वो तमाम तर लोग जो हैं बिल्कुल वहाँ पे मौजूद थे। अब इस तमाम तर इशू के ऊपर इनकी तरफ से एतमाद का फुकदान है और हमारी तरफ से शायद एतबार का फुकदान है। इसको कम करने के लिए वो लोग जो वाक़तन इसमें सेंट्रल रोल प्ले कर सकते हैं, शायद इमरान खान उनकी भी ना सुने, क्योंकि इन्होंने ख़ुद इतने एक हाई मॉरल पेडेस्टल पे उसको बिठा दिया है कि वो उधर से अगर 1 इंच भी नीचे होगा मलिक साहब, तो आप ये खुद बखूबी जानते हैं कि जो लोगों की तरफ से या इनकी सोशल मीडिया टीम्स की तरफ से जो रिएक्शन आना है, क्योंकि उसको एक ऐसा पारसा बना के पेश किया गया है कि वो उस पोजीशन से हट ही नहीं सकता। पर मेरे ख्याल से उस पोजीशन से हटने की अब ज़रूरत है कि पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की खातिर जो मफाहमत होनी है वो बिल्कुल ताली 2 हाथ से बजेगी, 1 हाथ से नहीं बज सकती। इमरान खान का जो वोटर है वो शफी साहब की पार्टी ने फैसला तो अपनी मर्ज़ी से करना है। अगर वो इंगेजमेंट करते हैं आप लोग इस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान इस पे नरमी दिखाता है तो इमरान खान का वोटर टूटेगा नहीं उससे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये कोई कहता है आपको या इमरान खान को ये पट्टी पढ़ाता है कि फौज से लड़ोगे तो तुम हीरो बन जाओगे, गलत पट्टी पढ़ा रहा है, उसमें रास्ता नहीं है। रास्ते के लिए यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। नदीम साहब, हम फौज से लड़ना ही नहीं चाहते। ये तो कुछ लोगों की ख्वाहिशात हैं कि इदारा और तहरीक क्या इंसाफ सुहेल आमने सामने अफरीदी हो। और जो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान में वर्किंग रिलेशनशिप है? टाइप ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप जो होना चाहिए वो है। कोई आपस में कम्युनिकेशन लिंक्स भी वर्किंग है? बिल्कुल वर्क। देखिए, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे का, और आप चीफ एग्जीक्यूटिव होए तो आपको एक वर्किंग रिलेशन बनाना पड़ता है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। तो एक वर्किंग रिलेशनशिप है, होनी भी चाहिए। एक मुनासिब अंदाज में अगर इसका भी जवाब दे दें, हमारे रिपोर्टर्स का ख्याल ये है कि पिछले 2-4 रोज़ के अंदर भी आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, जो विच आई फील इज़ अ गुड थिंग। कोई आपस में रेड लाइन नहीं होनी चाहिए। देखिए मलिक साहब, पहली बात ये कि कम्युनिकेशन चैनल्स आर ओपन बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड एस्टेब्लिशमेंट। नहीं, वो एक वर्किंग रिलेशनशिप है ना? बिल्कुल है। अब वो रहनी चाहिए, होनी भी चाहिए। वो रहनी चाहिए। हाँ, होनी भी लहजे में चाहिए। भी नरमी आई है। नहीं, वो लहजे में नरमी अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन मैं तो अली कहता हूं अच्छी मीन, बात है। देखिए ना, वही बात अली मीन नदीम एक साहब, नहीं, हॉक के तौर पर मुझे चीफ मिनिस्टर बनने से पहले, अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वही अली नदीम मीन साहब, जो था वो फ्लेक्सिबल हो गया था। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। देखिए, इनकी बात से ही आप अखज़ कर लें कि कुछ लोग चाहते हैं, मैं इनका नाम नहीं ले रहा, कि इदारा और तहरीक इंसाफ आमने सामने हो। उनकी बका इसमें है। हम नहीं चाहते, हम इदारे के खिलाफ नहीं हैं, हम इदारे के साथ खड़े हैं, हम इदारे के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ पर्सनैलिटीज का क्लैश है। आपका चीफ मिनिस्टर ब्रिज बन सकता है इमरान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। आपके वो लोग जो पार्टी के असद कैसर है, अली जफर है, बैरिस्टर गौहर है एंड मैनी अदर्स, मैंने तो शुरू में आतिफ खान है, ये ब्रिज बन सकते हैं। आप उनको इस्तेमाल करने की बजाय अगर नारे मारेंगे तो फिर रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने शुरू में ये बात कह दी थी कि हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, बातचीत से ही हल निकलेगा। लेकिन बातचीत के लिए इस तरह तो नहीं होगा कि आप हमें मारें भी, मैंडेट पे भी डाका, लीडर भी अंदर, और फिर आप कहते हैं मुज़ाकरात हो, वो भी आपके शराइत पे। इस तरह नहीं हो सकता। मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी के लेवल पे होंगे, बातचीत होगी तो बराबरी के लेवल पे होगी। और इनके साथ तो मुझे नहीं लगता कि हमारी बातचीत की, इनके पास इख्तियार नहीं है। इशू तो ये भी है ना, 17 सीटों पे ये लोग आए हुए हैं, 17 सीटों पे। आप कहते हैं बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, तो बातचीत किसके साथ होगी अगर ये इस काबिल नहीं? मुख्तदर हल्के से होनी चाहिए। मुख्तदर हल्के डायरेक्टली आपको अगर दावत नहीं देते चाय का कप पीने के लिए, तो फिर यही बैठे हुए हैं, इन्हीं से आपको बात। चैनल्स और भी हैं। और कौन से चैनल? वो चैनल्स हमें भी पता है। वो आपके चैनल्स का आप देखिए, उस चैनल्स में आप ऐसे लोग भी शामिल कर सकते हैं जो ना हुकूमत का हिस्सा हो ना हमारा हिस्सा हो। क्या ऐसी ऑप्शंस दस्तियाब हैं? बिल्कुल है, ऐसी हैं दस्तियाब, बिल्कुल है। मतलब एक दफ़ा नवंबर 2024 में मोहसिन नकवी बहुत एक्टिवली इंगेज कर रहे थे आपकी लीडरशिप को, 24 नवंबर से पहले 26 नवंबर से पहले। फिर वो ब्रेक हो गया, उसके बाद सिलसिला आगे चला नहीं। क्या आपके ख्याल में वो चैनल दोबारा अभी तक ऑपरेटिव हो सकता है? जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब की बात है, उनके साथ भी अब मुझे नहीं लगता कि बातचीत होगी, जो मेरा ज़ाती ख्याल है। 24 नवंबर में बहुत एक्टिव थे वो सर। वो इसलिए एक्टिव थे कि तहरीक इंसाफ का इतना प्रेशर था कि इनके सिस्टम हिल रहा था, इनको अपनी कुर्सियां खतरे में पड़ी हुई थी। लेकिन अब आपको एहसास होता है कि आपने यू मेड ए मिस्टेक? नहीं, देखिए मिस्टेक नहीं, हमें तो नहीं पता था। हम तो बचपन से एक सबक सीख के आए हैं कि रियासत जो होती है वो माँ की जैसी होती है।
रियासत सिर्फ आपकी माँ जैसी नहीं ना, उनकी भी माँ जैसी है, तो हमने आप तो कभी दोनों इनकार नहीं बातचीत किया। करनी चाहिए। तो उनकी भी माँ नहीं, प्राई तो नहीं थी हमने ना, तो इससे इनकार नहीं किया। आपकी भी माँ थी, उनकी अब भी माँ देखिए थी। ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो जबान इस्तेमाल की गई है वो किसी महजब माशरे में हो सकता है? देखिए, ये इदारा, एक मिनट सर, मुझे एक मिनट लड़ाई दीजिएगा। वाली नहीं, मुझे- कैफियत होनी नहीं चाहिए। नहीं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अगर आपको इनकी बातचीत वफाकी करनी है- वज़रा का लहजा देख लें। जिस तरह बयान किया है इन्होंने, वो तोड़ मरोड़ के जो जिस तरह पेश किया, माजरत के साथ मुझे आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस। देखिए, इदारे को आपने टारगेट किया, इदारे के लोगों को टारगेट करते रहे, आपने इतनी एक गैर महज़ब गुफ्तगू, गैर महज़ब अल्फाज और यकीन करें इतनी थर्ड क्लास किस्म के अल्फाज इस्तेमाल इस किस्म किए। के अल्फाज और इस्तेमाल नहीं हुए tweets- थे। नहीं, जो सब कुछ हुआ वो ट्वीट पे वाज़ेह है ना, जो आप कहते हैं इदारा खुद कहते हैं कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूं, और जिस दिन उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने वो तो आज पूरी कहा पूरी कि प्रेस न्यूटन्स कॉन्फ्रेंस की। थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड एन इक्वल रिएक्शन। नहीं, इदारा तो मुल्की इमरान मफाद आगे रखता है। इमरान इस्माइल साहब, जो मुल्की इस वक्त की मफाद रखना सूरत हाल चाहिए ये आगे। है, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कुछ लोगों को किरदार अदा करना पड़ेगा। कोई एक दूसरे पे इनमें से भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट है सीरियस नेचर का, और इमरान खान की तरफ सारे देखते हैं, लेकिन ये इमरान खान से बढ़कर कुछ लोगों को किरदार अदा करना पड़ेगा। इमरान खान को बचाने के लिए भी, उसके लिए रास्ता निकालने के लिए भी कुछ लोगों को किरदार अदा करना पड़ेगा। इमरान इस्माइल नदीम साहब, साहब, सवाल आपको रिपीट करना पड़ेगा, थोड़ा आपकी वो ब्रेक हो गई थी आवाज़। इमरान इस्माइल साहब, कुछ लोगों को अपने कद से बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर इमरान खान के लिए भी रिलीफ लेना है और सियासत को और जमहूरियत को तवाना करना है, तो कुछ लोग आगे बढ़ें और ये ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए बातचीत के दरवाजे खोल लें। वो इंटरेक्ट करें इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से, PTI के लोगों से, इमरान खान से, फिर रास्ता निकलेगा। उसके लिए इमरान खान की मोहर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। दे हैव टू प्ले ए रोल। एब्सोल्युटली जी। देखें, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो जिस तरह भी इक़्तिदार में आए, वो फ़िलहाल वो बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह भी किसी को बाइकआउट नहीं करना चाहिए कि जी हम इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर्म 47 के हैं, वो फॉर्म 47 के, इसलिए बात नहीं करेंगे। इस वक्त वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। सो हमें हुकूमत के साथ, हुकूमत के अलाइज के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साइमल्टेनियसली हमें दरवाजे खोलने चाहिए। हमारे लिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के दरवाजे अगर PMLN की गवर्नमेंट खोल सकती है सो बिस्मिल्लाह, अगर वो जरदारी साहब कोई इसमें वो कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह। हमें तो इस वक्त टेबल पर बैठना है, हमें तो एक ऐसी टेबल पर बैठना है जहाँ पर आमने सामने बैठकर बातचीत हो सके, गिले शिकवे बजाय मीडिया में और पब्लिक में लाने के आमने सामने बैठकर कर सकें। मेरे पास तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि इमरान खान ने मुझे बताया हो कि जी ये 5 पॉइंट हैं हमारे, कि जी हमारे हमारे कैदियों को छोड़ दें, औरतों को रिहा करें, फलां करें, इसको करें, उसको करें, तो फिर हम बात करेंगे। ना ही कोई इस्टेब्लिशमेंट से ऐसी ख्वाहिश है। मेरी तो सिर्फ इतनी ख्वाहिश है, वो जुनैद जमशेद का एक गाना था, अभी ये बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे एतबार की, तो मुझे याद आया कि वो उसका गाना था, एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा। तो वो मिलो तो सही वाली बात है इस वक्त, क्योंकि मिल तो लो, बैठ के बात तो करो, फिर रास्ता भी निकालेंगे इंशाल्लाह, कोई ना कोई आगे निकलेगा मामला। लेकिन अगर कोई भी जमात, चाहे वो PTI समेत वो PMLN की जमात हो या वो पीपल्स पार्टी की जमात हो या और कोई जमात हो, अब पाकिस्तान में हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल रहा है हुकूमत के अंदर। जो हुकूमत में आता है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर हाथ रखता है कि जी मुझे सहारा दें तो मैं ये हुकूमत चलाऊं, और उसके बाद जो अपोजिशन होती है वो बुरा भला कहती है इस्टेब्लिशमेंट को कि जी ये बड़ा हमारे साथ जाती कर रहे हैं, बड़ा खराबी इन्होंने हमारे साथ कर दी। सो वही उसी फेज से इमरान इस्माइल साहब, आप में से कुछ लोगों को कहीं तो हमने एक ऐसा रोल अदा करना चाहिए कि 3-4 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बैरिस्टर गौहर हैं, अली जफ़र हैं, असद कैसर हैं, आतिफ खान हैं, PMLN से राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा साद हैं, इवन इसहाक डार हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी से 3-4 लोग, आप 10-12 लोग बातचीत करें आपस में, देन इंटरेक्ट विद इस्टेब्लिशमेंट, जिससे सियासी फ़िज़ा में थोड़ी सी बेहतरी पैदा हो जाएगी। बड़ी बेहतरीन आपने सियासी हिकमत अमली पूरी टीम के नाम के साथ आपने बना दी है। 1-2 नाम रह गए हैं, वो भी दे दें तो बहुत कंप्लीट हो जाएगा मामला सारा। आप शुरुआत करें, बाकी नाम भी मैं आपको चुन के दे दूंगा, आप साथ शामिल हो। आप लीड करने के लिए तैयार हो? मैं तो जर्नलिस्ट हूँ ना, मेरा ये काम नहीं है कि मैं बातचीत करूं। मैंने तो आपको तजवीज़ दिया, आप शुरुआत करें।
नदीम साहब, मैं तो इस कोशिश में लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं तो PMLN के पास भी गया, मैं पीपल्स पार्टी के पास भी जाऊँगा, मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी रब्ते करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं PTI के साथ भी रब्तों में हूँ, इनकी टॉप लीडरशिप के साथ रब्तों में हूँ। आज भी मेरी 3 लोगों के साथ फ़ोन पर बात हुई है, मैं कल या परसों इस्लामाबाद जाऊँगा, उनके साथ मुलाकात भी करूँगा। सब तैयार है सारा मामला। बैरिस्टर अकील साहब बैरिस्टर अकील थोड़ा सा आप इस प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे कि कोई रास्ता मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इमरान इस्माइल साहब को ये भी अगर देखें कि जो अडयाला से नाम आए हैं, क्या जो नाम आपने लिए हैं जो बड़े माकूल नाम हैं, जो वाक़तन ये तलखियाँ जो हैं या जो दूरियाँ हैं वो मिटा सकते हैं, ये कम कर सकते हैं। मिटाना तो चले बहुत आगे की बात है, लेकिन कम से कम उस टेबल पे तो हम आ सकते हैं। लेकिन जो 2 नाम वहाँ से आए हैं, एक अल्लामा नासिर साहब का और दूसरा महमूद खान अचकज़ई का, क्या इनकी अपनी जमात में कोई, या पार्लियामेंट के अंदर जो जमात के लेबल्ड लोग हैं या उसके साथ एसोसिएटेड लोग हैं, कोई इतनी किसी की भी कोई वक़्त नहीं है कि वो इस डायलॉग प्रोसेस को या डिस्कोर्स को आगे बढ़ा सके? नज़र तो यही आ रहा है कि वो बिल्कुल को मूड ही नहीं है ना, उनका मिजाज ही नहीं लग रहा कि वो किसी किस्म की मफाहमत की तरफ मुल्क की खातिर, और हमने पहले भी कहा कि मुल्क की खातिर, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी खातिर या किसी और दीगर सियासी जमात की खातिर, हम तो सिर्फ मुल्क की खातिर कह रहे हैं कि मुल्क की खातिर, जिसका आपने इब्तदाइये में आपने जिक्र किया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल उसका एक हिस्सा है, एक जुज़ है जिसको आगे लेके आपको चलना है, आगे बढ़ना है। बैरिस्टर अकील साहब, शफी जान, इमरान इस्माइल साहब, सबका शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।